और कैसे क्यों कर रहे थे जहरीला परवरिश। शकुनी को ये अपमान लगा कि भीष्म जो है अपने अंधे धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर के मेरी बहन के लिए आए हैं, और गंधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली कि मेरी बहन का जीवन जो है वो भीष्म ने नरक बनाया है, इसीलिए मैं हस्तिनापुर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अब शकुनी जो है अपनी बहन के साथ दहेज में आया और उसने दुर्योधन को अपना शिकार बनाया। और दुर्योधन की परवरिश कैसे की? विष्णुमा जहरीले ईर्ष्या और भावों से की। पांडवों के प्रति जो जहर भरा था वो शकुनी ने भरा था, इसीलिए महाराज मामाओं को शास्त्रों में रोग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? रोग भी कहा गया है। तो सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परवरिश कैसी दे रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि हम उन्हें केवल, इसमें उनका भला नहीं है, उनको उनके नज़रिए से, सोच विचार से जीवन को देखने दीजिए। अरे जब हम धरा पर नहीं रहेंगे क्या वो नहीं जिएंगे? वो रहेंगे। जब जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपनी संतान को सत्संग सुनाते हैं? नहीं सुनाते महाराज। प्रवृत्ति तो विधाता जीव को जन्म से प्रदान कर देता है। ऐसे ही दुर्योधन का पालन जो था वो शकुनी ने किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण जी जो है गीता का उपदेश करते हैं। देखिए महाराज, ज्ञान की उत्पत्ति सदा संशयों से होती है। कैसे होती है? संशय हुआ, अर्जुन के मन में संशय हुए हैं और कृष्ण जी उसका उत्तर दे रहे हैं, और अर्जुन के संशयों से गीता जी की उत्पत्ति हो गई। माता पार्वती के मन में संशय उठे हैं, महादेव जी उनका उत्तर दे रहे हैं और अमर कथा की उत्पत्ति हो गई। संशयों से सदा उत्पत्ति होती है। अभी किसी एक महाराज ने, कथा को आगे लेकर चलते हैं, किसी एक महाराज ने पूछा, ये सत्य है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए, किंतु महाराज सुनिए, यदि कोई भाव से प्रसाद बना करके लाता है, भाव से, और उसको ठाकुर भोग लगा लेता है, उसको ठाकुर भोग लगा लेता है महाराज, तो फिर एक बार जहर भी क्यों ना हो, अन्न तो दूर की बात। एकादशी तो है, लेकिन यदि उस दिन गोवर्धन की पूजा हो रही है और 56 भोग लग रहे हैं, तो अब वो अन्न नहीं, प्रभु की जूठन है, और प्रभु की जूठन कभी दोषकारी नहीं हो सकती। प्रभु की जूठन कभी दोषकारी नहीं हो सकती। जिसे हमारे ठाकुर भोग लगा सकते हैं वो हम ले सकते हैं। मीरा जी ने जहर का प्याला पी लिया महाराज, देवताओं ने भी नहीं पिया, उसे महादेव ने पिया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने भी उस विष को नहीं पिया, केवल और केवल महादेव जिसे पी सकते हैं। तो महाराज, और एक उस जहर को मीरा ने पिया है। क्यों? विरदो है भो श्री कृष्ण मुखरविंद, क्योंकि श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही उसने उसका पान किया है। तो उसके अंदर का जो विष था, जो उसके अंदर मारने का जो सदद, विष का गुण क्या होता है? पटक से उसे लिया और वो मार दे, वो विष सबसे अच्छा है। और अमृत वो अच्छा जो अमर कर दे। और जिस समय ठाकुर को भोग लगाया है मीरा ने, तो श्री कृष्ण ने उस विष के उस गुण का हरण कर लिया है। और अब मीरा को विष में से क्या प्राप्त हो रहा है? अमृत सलदा सरदो तस्वा वरदो हे प्राण संचार शक्ति कृष्ण विंदम नाम वरदो पवित्र देह। महाराज, अब तो ऐसा अमृत बन गया है वो विष कि जब अंदर जा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कृष्ण ही प्राण बनकर देह में जा रहे हों।
अरे संसार को भावों से समझिए महाराज, भावों से समझिए। तो दुर्योधन की परवरिश जैसी हुई थी, अब दुर्योधन को चतुरंगिनी सेना मिली है और कृष्ण के साथ और अर्जुन के सारथी बने हैं श्री कृष्ण, रथ हाँक रहे हैं। और देखिए महाराज, अपनी इच्छा से रथ नहीं चला रहे, जैसे अर्जुन प्रेरणा कर रहा है, हे कृष्ण मेरे रथ को इस ओर ले चलो, कृष्ण इस ओर हाँक देते हैं, मेरे रथ को इस ओर ले चलो, कृष्ण इस ओर हाँक देते हैं। एक दिन वो आया, जब देखा कि अर्जुन जो है वो कौरव सेना का विनाश करता आ रहा है, तो अब भीष्म जी के बाद द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया गया। और दुर्योधन ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, ऐसे ये युद्ध कब तक चलता रहेगा। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन तुम बुद्धि से कपटी हो, दुष्ट हो, क्या तुम मेरी निष्ठा पर शक कर रहे हो? कल ऐसा युद्ध होगा, कैसा? कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, और चक्रव्यूह की रचना को भेदना केवल अर्जुन जानता है, केवल अर्जुन। तुम केवल इतना कर देना कि अर्जुन को कल युद्ध भूमि से दूर रखना, और मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा, मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। अब ऐसा ही किया। दुर्योधन ने अपने 2 सैनिकों से कहा कि अर्जुन के साथ लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर ले जाओ। अगले दिन चक्रव्यूह की रचना हुई और वो 2 सैनिक अर्जुन को ललकारते रहे और युद्ध भूमि से दूर ले जाते रहे। कृष्ण जी ने बीच में कहा भी कि अर्जुन, हम युद्ध भूमि से कुछ ज्यादा दूर नहीं आ गए। नहीं केशव, ये मुझे ललकार रहे हैं, आज मैं इनका मरण कर कर ही वापस लौटूंगा, आज इनकर मार कर ही लौटूंगा। हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि हमें प्रेरित करती है, हम बहुत दूर निकल आए हैं प्रभु से। तो महाराज, इतने में इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। 7 घेरे बनाए गए, 7 चक्र बनाए गए, 7 द्वारों पर मुख्य मुख्य सेनापति रखे गए, और उसके प्रथम द्वार पर जरासंध खड़ा था। कौन था? जरासंध था। जरासंध दुर्योधन का जीजा लगता है, बहनोई लगता है। प्रथम द्वार पर जरासंध खड़ा था। जरासंध को वरदान था कि वो एक दिन, वर्ष में एक दिन ऐसा होगा जिसमें पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा, और आज वही दिन था। प्रथम द्वार पर जरासंध खड़ा है। युधिष्ठिर ने कहा कि आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, और अर्जुन के अतिरिक्त इसका ज्ञान किसी को नहीं, अर्जुन बहुत दूर निकल गया है, अब क्या करना चाहिए? ऐसे में अर्जुन का पुत्र, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण जी की बहन सुभद्रा, जिसका विवाह किससे हुआ? अर्जुन से हुआ, उनका पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हे तायाश्री, मुझे चक्रव्यूह का भेदन करना आता है। पुत्र, तुम्हें कैसे आता है? मैंने अपनी माता के गर्भ में अपने पिता के श्रीमुख से सुना है, किंतु मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, निकलना नहीं। कैसे? क्योंकि जब पिता ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया तो उसके बाद तब तक तो माता जाग रही थी, किंतु जैसे ही वो चक्रव्यूह से निकलने की विधि बताने लगे, मेरी माता सो गई और मुझे भी नींद आ गई। मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, किंतु बाहर निकलना नहीं आता। युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र, फिर तुम चक्रव्यूह में प्रवेश ना करो, ना करो। ये आत्मा भी जो है महाराज, 7 चक्रों के चक्रव्यूह में, देह में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों के चक्रव्यूह में ये आत्मा अंदर, ये अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया है, अब बाहर कैसे निकलेगा? ये देह के कर्मों पर है। अब युधिष्ठिर ने कहा, फिर मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ भीम, नकुल और सहदेव सभी जाएंगे। सभी पीछे पीछे जाने लगे। अभिमन्यु सबसे आगे था
और अभिमन्यु जब रथ पर पहुंचा है, पहला द्वार अभिमन्यु ने पार कर लिया, किंतु पहले ही द्वार पर जयद्रथ ने सभी पांडवों को रोक लिया, अंदर प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन जयद्रथ की विजय होनी थी। इसीलिए महाराज अभिमन्यु एक द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातों द्वार पार करके मध्यस्थ में चला गया। और मध्यस्थ में कौन थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये सभी उस मध्यस्थ के भाग में थे। और वहां अभिमन्यु युद्ध करता है। युद्ध का नियम था कि महारथी के साथ महारथी लड़ेगा, घुड़सवार के साथ घुड़सवार लड़ेगा, अधिरथी के साथ अधिरथी लड़ेगा, साधारण सैनिक के साथ साधारण सैनिक, और एक योद्धा के साथ केवल एक योद्धा लड़ेगा। अभिमन्यु ने बड़े साहस के साथ सभी के साथ युद्ध किया, किंतु अंततः उन सभी ने मिलकर के, सातों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर लिया और तब अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया। अभिमन्यु अपने रथ के पहिए को लेकर के हाथ में उन सब के साथ युद्ध कर रहा है। वीरतो वेदल चक्राणि सदल कुरु विलतल दुराचारी मजल सरदो शक्ति अभिमन्यु विलल। अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत के साथ कौरवों से युद्ध किया, किंतु उन छल और बल करने वाले कौरवों ने क्या किया? उस रथ के पहिए के साथ युद्ध कर रहा था ढाल बना करके, किंतु उन सभी ने उस निहत्थे को एक एक करके अपनी खड़क के साथ अपनी तलवार उसके उधर से आर पार कर दी। और मरते हुए अभिमन्यु ने क्या कहा? अधर्म विलतल अधर्म कारा पिता विलतम अर्जुन वोतल। हे अधर्मियों, तुमने मेरे साथ छल करके मुझे मारा है, तुमने छल करके मुझे मारा है। यदि मेरे पिता को इस बात का पता चलेगा तो वो तुम्हें अवश्य दंडित करेगा। किंतु वो क्या कहते हैं? अभिमन्यु ने क्या कहा? आकाश धरा दशम दिशा वायु वरना साक्षी पित्रे। हे पिता, इन दशम दिशाओं से आकर के पूछना, इस वायु से पूछना कि तुम्हारा पुत्र किस तरह से वीर गति को प्राप्त हुआ है। मैंने एक पुत्र होने का धर्म निभाया है, धर्म निभाया है। महाराज अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया। आज कौरवों के शिविर में बहुत आनंद हो रहा है कि चलो इतने बड़े युद्ध में एक हानि तो पांडवों की हुई, और वो भी कौन? अर्जुन का पुत्र मारा गया। आज जब अर्जुन आता है सूर्य अस्त होने के बाद अपने शिविर की ओर आने लगता है, वो केशव से कहता है कि हे केशव, आज हमारे शिविरों में ये सन्नाटा क्यों है और अंधेरा क्यों है? पता तो कृष्ण को था। क्यों? कैसे पता था? कि जब जब सुभद्रा पूछती थी, अभिमन्यु के गुरु श्री कृष्ण थे, और जब वो अपने मामा के साथ युद्ध करते थे, युद्ध कला सीख रहे थे, तो आशीर्वाद लेते थे मामा से, तो सदा सुभद्रा कहती थी कि भाई कृष्ण, जब भी ये आपके चरण स्पर्श करता है, आप इसको क्या कहते हैं? यशस्वी भव, तुम्हारा यश और कीर्ति। आप इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? तो कृष्ण ने क्या कहा कि क्षत्रिय कुल में यशस्वी होना महान है, श्रेष्ठ है, दीर्घायु होने से यशस्वी होना। और हे सुभद्रा, तुम देखना, इतिहास साक्षी होगा, इस बालक की प्रशंसा शत्रु पक्ष भी करेगा। अब केशव जानते थे कि आज शिविर में क्या हो गया है, किंतु वो कहते हैं अर्जुन, अंदर जाकर ही पता चलेगा क्या हुआ। जब अंदर जाकर के देखते हैं सन्नाटा है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। उन्होंने अभिमन्यु का स्थान रिक्त देखा और पूछा कि हे भ्राता श्री,
युधिष्ठिर से पूछा, अभिमन्यु का स्थान रिक्त क्यों है? युधिष्ठिर जी नीचे शीश झुका कर के खड़े हो गए कि आज मैं अपने भाई को क्या उत्तर दूं कि मैंने उसके पुत्र को मरवा दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी अर्जुन। अब अर्जुन समझ गया और आपने उस बालक को जाने दिया। वो हट कर बैठा था कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता हूं, किंतु मैंने सभी को उसके संग भेजा था रक्षा के लिए, किंतु प्रथम द्वार पर ही जयद्रथ ने सबको रोक लिया। अब अर्जुन ने कहा तो मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है? जयद्रथ है, क्योंकि उसने उसके साथ बाकी सब योद्धाओं को प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए आज जो दिन आरंभ होगा उसके सूर्य अस्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ को ना मार दिया तो मैं जीते जी चिता में बैठ जाऊंगा। तो मैं सूर्य अस्त होने से पहले ही चिता में बैठ जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वेग में आकर के कोई भी संकल्प नहीं लेते। अब महाराज अगला दिन आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपने बाणों की दिशा किसकी ओर कर दी? जयद्रथ की ओर। और उधर कौरवों की सेना में पता चल गया क्या कि आज अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आतुर हैं। उन्होंने दिन भर जयद्रथ को छिपा कर रखा। दुर्योधन ने दिन भर अर्जुन आज बाणों से अग्नि बरसा रहा था, कौरवों की सेना को विध्वंस कर रहा था।